राम राम जी। सरस्वती ज्योतिष विज्ञान के इस मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। वृषभ राशि का गोल्डन टाइम कैसे 2026 में। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि 2026 में भाग्य के स्वामी और कर्म भाव के स्वामी शनिदेव कहाँ पर मिल रहे हैं। ये मिल रहे हैं लाभ भाव में, और इनकी राशि में ये मिल रहे हैं बृहस्पति की, और बृहस्पति खुद धन भाव में। तो ऐसे समय में भाग्य का साथ मिलेगा और गोल्डन टाइम देगा ये भाग्य इनको, क्योंकि भाग्य का स्वामी लाभ में और लाभ का स्वामी धन भाव में। तो अपने आप में ही यह बहुत ही अच्छा राजयोग 2026 में वृषभ राशि वालों के लिए बनने जा रहा है। इसके साथ साथ अपना भाग्य खुद भी लिखने का समय होगा, क्योंकि 2026 में कुछ एक ऐसी परिस्थितियां जरूर आएंगी वृषभ राशि वालों के सामने, क्योंकि चार ग्रह अष्टम में पाए जाएंगे, सूर्य मंगल बुध शुक्र, जो कि अपने आप में पराक्रम बल और हिम्मत के ग्रह तो हैं, लेकिन परिस्थितियां विपरीत होने के बावजूद यह लोग अपनी किस्मत को खुद बनाएंगे। इसीलिए अपना भाग्य खुद लिखने का समय होगा। अगर यहां पर वृषभ राशि वाले आलस का शिकार हो गए तो यही भाग्य इनको दुष्परिणाम भी देगा। धन प्राप्त होगा। देखिए, मैंने आपको यह चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि धन मिलेगा कैसे। जब भाग्य में धन हो तभी मिले ना। तो यहां भाग्य के स्वामी धन में हैं, तो ये अपने आप में प्रबल प्रयास कर रहे हैं कि आपको धन दे। और यहां पर इनकी दशम दृष्टि जो है इस समय में कहां पर जा रही है, बुध के ऊपर। तो बुध जो है धन भाव के स्वामी, तो यहां बृहस्पति और यहां पर कौन है, बुध। तो दोनों के ऊपर जब दृष्टि आ रही है तो यहां पर धन के बारे में जो संबंध बन रहे हैं वो भाग्य के साथ बन रहे हैं। तो भाग्य में धन तो आएगा ही आएगा। मतलब जो भी आप काम कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, धन की स्थिति अच्छी होगी। नौकरी व्यापार में तरक्की होने के संकेत भी इस समय में ग्रह कर रहे हैं, और यह बदलाव का भी समय होगा। मान लीजिए आप अपने कार्य क्षेत्र में कुछ एक बदलाव करना चाहते हैं, तो वो करने के लिए बिल्कुल सही समय है और उसका अच्छा नतीजा आगे जाके मिलेगा, है ना। चाहे नौकरी हो, बदलाव हो, कुछ एक व्यापार में कुछ एक परिवर्तन कर सकते हैं, कुछ एक नया जोड़ सकते हैं। नौकरी में अगर तरक्की मिल रही है तो आप आगे भी बढ़ सकते हैं। वैसे प्रमोशन का भी समय है। मेहनत रंग लाएगी, क्योंकि पराक्रम के स्वामी बन रहे हैं चंद्रमा। कहां पर बैठ रहे हैं, आपके राशि के अंदर, ठीक है ना। और यह राशि वृषभ इससे और ज्यादा बलवान हो गई, उच्च के चंद्रमा के साथ में, और सूर्य मंगल भी इकट्ठे। तो यहां पर जो मेहनत आप करेंगे हाथों से उसका फल अच्छा मिलेगा। परिवार में खुशियों का समय होगा। परिवार में खुशियों का समय क्यों होगा, क्योंकि अपना मकान, अपनी गाड़ी बनने का ये समय है। जो भी आपकी कामनाएं पिछले लंबे समय से चल रही थी उनको पूरा होने का समय है। तो यहाँ पर परिवार में खुशियाँ तो अपने आप आएंगी। घर में शुभ मांगलिक कार्य होंगे। आप प्रभु का सिमरन कर सकते हैं इस समय में। इस तरफ ध्यान आकर्षित हो सकता है। घर में किसी की शादी हो सकती है। परिवार की वृद्धि, नया मेंबर कोई घर में आएगा, उससे भी हो सकती है इस समय, ठीक है। माता और जीवन साथी को कष्ट जरूर है, ये माइनस पॉइंट है, लेकिन यहां पर घबराने की जरूरत नहीं है। माता के लिए आप क्या उपाय कर सकते हैं। अपनी माता के लिए दूध चावल, यह आप चलते हुए दरिया में जल प्रवाह करें मंडे के दिन। माता के लिए बहुत अच्छा ये उपाय होगा। उनकी सेहत के लिए माता जी के हाथों गौशाला में जाकर गौ माता को भी अगर आप हरा चारा अर्पित करते हैं तो इससे भी लाभ होगा। जीवन साथी की सेहत के लिए अगर कष्ट आ रहे हैं, चैरिटेबल ट्रस्ट में जहां पर लोगों को मुफ्त दवा दी जाती है, वहां पर कुछ ना कुछ डोनेशन ज़रूर करें मंगलवार के दिन, इससे भी लाभ हो जाएगा। नगद धन कर दें, या अगर आप मेडिसिन देना चाहते हैं तो वो भी दे दें। व्यापार में हानि, शेयर बाजार में भी हानि। देखिए, व्यापार जो कि बुध ग्रह से जोड़कर देखा जाता है, हालांकि लाभ की स्थितियां चल रही हैं, लेकिन यहां पर क्या है कि कर्म भाव में, राशि अनुसार कर्म भाव में राहु है और बुध अष्टम में है। तो व्यापार में कुछ विपरीत परिस्थितियां आएंगी,
लेकिन व्यापार में एक चीज़ को ध्यान में रखकर चलिएगा कि ज़रूरत से ज़्यादा हैवी इन्वेस्टमेंट, जल्दबाजी में की गई इन्वेस्टमेंट, किसी पर एकदम से भरोसा करके कोई पार्टनरशिप शुरू कर ली हो, या फिर बहुत ज़्यादा बड़ा बदलाव जिससे कि आप कर्जे में आ जाएं, ये थोड़ा 2026 में होल्ड करके ही चलिएगा। जैसी परिस्थितियां चल रही हैं, काम जैसा आपका चल रहा है वैसा चलने दें। हाँ, अगर आपको कुछ एक इन्वेस्ट करना है तो धीरे धीरे करेंगे तो अच्छा। शेयर बाजार में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो बचिएगा, वहां पर हानि की संभावना है। ट्रेडिंग में, लॉन्ग टर्म में शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट नुकसान नहीं देगी। झगड़े और बीमारी की संभावना, यहां पर सेहत के लिए आप ये भी कर सकते हैं कि सुबह भगवान सूर्य को जल देना शुरू कर दें, उससे भी सेहत की समस्याओं में आराम मिलेगा। और अपना परिवार एक बार इकट्ठा ले जाकर ब्लड टेस्ट करवा लेंगे तो उससे भी आपको ठीक ही परिणाम मिलेगा। यहां पर 2026 में आपको क्या नहीं करना है जिसके कारण ये आपका गोल्डन टाइम किसी तरह से खराब ना हो, ये जानना जरूरी है। तामसिक भोजन, अगर आप नॉनवेज खाते हैं, अंडा खाते हैं, शराब पीते हैं, छोड़ दें, नहीं तो परेशानियां आ सकती हैं। आपका जो गोल्डन समय है वो इतना बेहतरीन नहीं जाएगा, कमी जरूर देखी जाएगी। माता को कष्ट ना दें। देखिए क्या होता है, जब माता कई बार बीमार होती है ना तो खांसती है, तो कई बार कई लोग परेशान होने लग पड़ते हैं। माता को कष्ट में देखकर कई बार अपनी जिम्मेवारियों को सही तरह से निभा नहीं पाते, वो गलती मत करिएगा। अगर माता को कष्ट है तो नज़रअंदाज मत करिएगा, जिससे माता को कष्ट ना मिले। तो माता को किसी प्रकार कष्ट ना आए, उसे समय पर दवा या डॉक्टर की देखरेख की ज़रूरत हो तो वो पहुंचाएं उनको वहाँ। मंदिर जाना बंद ना करें। इस समय में कई लोग मंदिर जाना बंद कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर से राहु की दृष्टि धर्म स्थान यानी कि दूसरे भाव में पड़ रही है। तो कई बार धर्म कर्म से विश्वास उठता है या व्यक्ति मंदिर जाना छोड़ देता है, वो काम मत करिएगा। काले और नीले रंग के कपड़े बिल्कुल भी ना पहने। अगर आपको काले और नीले रंग के कपड़े पहनने का शौक है तो 2026 में कम कर दें। लोअर में कई बार चल सकते हैं, लेकिन जितना हो सके परहेज करें। अगर आपके ऑफिस का ड्रेस कोड है तो उसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, वो आप चल सकते हैं, शौकिया तौर पर ना पहनिएगा। साउथ दिशा की प्रॉपर्टी खरीदने से बचें, या अपना कोई ऑफिस आप साउथ दिशा में बनाने जा रहे हैं उससे भी बच के चलना चाहिए। नींद पूरी लें। इस समय में संभावना ये है कि आपकी काम की भाग दौड़ के कारण थकावट शरीर पर अधिक रहे, कई बार शरीर को पूरी तरह से आराम ना मिले। जब आपकी नींद यहां पर खराब हो जाएगी तो चंद्रमा आपके दूषित हो जाएंगे। चंद्रमा दूषित होंगे तो निर्णय लेने में दिक्कत और कई परेशानियां आपको परेशान कर सकती हैं। तो सबसे बड़ी बात है नींद इस समय में पूरी लेनी। अब क्या करें 2026 में जिससे कि 2026 आपके लिए बेहद ही बेहतरीन साल बनने की तरफ बढ़े और आपको इसका पूरा लाभ मिल सके। सबसे पहले 3 केले, जैसा कि आपने देखा होगा 12 या दर्जन केलों का एक गुच्छा होता है या केलों का गुच्छा होता है, इसी तरह से डंडी से ऊपर से जुड़े हुए 3 केले, ये आप गुरुवार के दिन भगवान के मंदिर में अर्पण करें ताकि आपको आपकी मेहनत के अच्छे परिणाम मिले। 10 लोगों को खाना खिलाना है जो दृष्टिहीन हो, है ना। आपके शहर में कोई ब्लाइंड आश्रम हो सकता है, नव वर्ष का समय है, आप पता करें। वहाँ पर जाकर कई बार सड़क पर घूमते हुए ऐसे लोग मिल जाते हैं जिनको दृष्टि की समस्या होती है, तो उन लोगों को भोजन करवा दें। दोपहर के समय करवाएंगे तो और भी बढ़िया है, तो उनको भोजन करवाने से भी इस समय में लाभ होगा। माँ दुर्गा जी का पूजन करें। माँ दुर्गा जी का पूजन में आप छोटी कन्या ले सकते हैं जिसकी आयु 9 साल से कम हो, उसे आप हलवा पूरी चने दे सकते हैं। बाजार से कोई भी पैक्ड फूड लेकर मत दीजिएगा, उसको दक्षिणा दे दीजिए या कोई फल दे दीजिए और उसके पांव हाथ लगा के आशीर्वाद ले लीजिए। सबसे बढ़िया उपाय रहेगा। साल है, 12 महीने हैं, 3 महीने में एक बार ये करते रहें तो साल अच्छा बीतेगा। विष्णु भगवान जी के दर्शन करें। आपके घर के नज़दीक श्री लक्ष्मी नारायण जी का कोई मंदिर होगा, जहां पर आप जाकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी के अगर दर्शन करके आते हैं तो धन की समस्याएं इस साल में आपसे दूर रहती है, और जो भाग्य में है उससे कुछ अधिक की संभावना ईश्वर की कृपा से
बनती है आपके भाग्य में आने की। तो यह सब चीज़ें थी जो 2026 में आपके साथ घटने वाली है। वैसे तो गोल्डन टाइम ही है, क्योंकि ग्रह चाल बहुत बेहतरीन मिली हुई है वृषभ राशि वालों को, लेकिन फिर भी कुछ एक बातों पर ध्यान देना ज़रूरी होता है। उन बातों पर ही मैंने आपका ध्यान दिलवाया। ये है फल, ये है कष्ट थोड़े से, है ना। और यह जो बातें हैं आपको नहीं करनी है, यह आपको करनी है, जिससे कि आपका 2026 यादगार साल बन जाए। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना मत भूलिएगा। ज्योतिषी आपका सलाहकार है जो आपको भले और बुरे समय का ज्ञान देता है, ना कि कोई चमत्कारी बाबा जो छड़ी घुमाकर आपको माला माल कर देगा, धनवान बना देगा, या कोई जादूगर जो छलावे में डालकर भ्रम की स्थिति पैदा कर कर आपके भाग्य को बदल देगा। तो ज्योतिषी को हमेशा सलाहकार के रूप में देखें, ना कि चमत्कारी बाबा या जादूगर के रूप में। ऐसा नहीं होता।